सभी आत्मीय जनों को सस्नेहाभिवंदन। आज जानेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली एकादशी तिथि षटतिला एकादशी के विषय में। इस क्रिस्तीय वर्ष 2025 में 25 जनवरी को यह एकादशी व्रत सार्वभौमिक रूप से किया जा रहा है। षटतिला एकादशी का पारण 26 जनवरी को सुबह 7:12 से 9:21 तक किया जाएगा। षटतिला एकादशी पर चंद्रमा जल तत्व की राशि वृश्चिक राशि में होगा। चंद्रमा और मंगल का संबंध भी बना रहेगा। इस दिन सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे, जिससे स्नान दान के लिए यह अत्यंत शुभ दिन माना गया है। अतः आइए जानते हैं विस्तार से इस एकादशी व्रत को। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन 6 प्रकार के तिलों का व्यवहार किया जाता है, इसीलिए इसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस दिन तिलों के जल से स्नान, तिल का उबटन, तिल से हवन, तिल मिश्रित जल का पान, तिल का भोजन तथा तिल का दान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। कहा गया है, तिलस्नाई तिलोद्वर्ती तिलहोमी तिलोदकी तिलभुक तिलदाता च षटतिलाहा पापनाशनाः। इस दिन काले तिल तथा काली गाय के दान का भी बड़ा महत्व है। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी के व्रत विधान को। इस दिन प्रातः स्नान करके श्री कृष्ण इस नाम मंत्र का यथाशक्ति जप करें। दिन भर उपवास रखें। संभव हो तो रात्रि में जागरण तथा भगवान श्री कृष्ण के निमित्त तिल से हवन करें। भगवान का पूजन कर इस मंत्र से अर्घ्य दें। सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज गृहाणार्घ्यम मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगतपते। नैवेद्य में तिल युक्त फलाहारी सामान रखना चाहिए तथा ब्राह्मणों को भी तिल युक्त फलाहार खिलाना चाहिए। यह व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। इस व्रत के संदर्भ में एक कथा प्रचलित है कि एक ब्राह्मणी को भगवत संबंधी व्रत और उपवास तथा पति सेवा के फलस्वरूप वैकुंठ प्राप्त हो गया। उसने एक बार कपाली का वेश धारण किए हुए भगवान को दान में एक मिट्टी का ढेला दिया था, इसीलिए वैकुंठ में उसे एक सुंदर सा मिट्टी का घर मिल गया। परंतु इस ब्राह्मणी ने दान के निमित्त एक दाना भी अन्न किसी को भी न दिया। इसी कारण वहां वैकुंठ में अन्नादि कुछ भी प्राप्त उसे नहीं हुआ। तब वहां उसने भगवान की आज्ञा से षटतिला एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसे सब कुछ प्राप्त हुआ। इसलिए जो भी व्यक्ति इस षटतिला एकादशी का व्रत करता है, 6 प्रकार के तिलों का पूर्वोक्त प्रकार से उपयोग करता है, उसे स्वर्ग में किन्हीं भी वस्तुओं का अभाव नहीं रहता तथा इस लोक में भी सुख संपत्ति प्राप्त होती है। लौकिक दृष्टि से भी देखा जाए तो इस माघ मास में अनेक प्रकार से तिलों का उपयोग परंपरागत रूप से किया जाता रहा है तथा शरीर को शीत से लड़ने में तिलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आइए आप जानते हैं इस दिन किन राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह एकादशी व्रत अत्यंत लाभप्रद होगा। षटतिला एकादशी के व्रत के प्रभाव से 3 राशियों वाले व्यक्तियों की चमकेगी फूटी किस्मत, रिश्ते होंगे मजबूत। इस बार षटतिला एकादशी पर कई शुभ योग बन रहे हैं। इस एकादशी के व्रत से कुछ राशियों को अत्यंत लाभ मिलेगा। इस शुभ तिथि पर लोग भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही जीवन में शांति की प्राप्ति के लिए श्री हरि से कामना करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन उपासना करने से मन शांत होता है, साथ ही जीवन के सफलता के नए मार्ग खुलते हैं। पंचांग के अनुसार षटतिला एकादशी के दिन ध्रुव और व्याघात योग बन रहे हैं। ऐसे में 3 राशि के जातकों की किस्मत चमकेगी, साथ ही जीवन में कई तरह के शुभ परिणाम भी मिलेंगे। आइए जानते हैं कि षटतिला एकादशी से किन राशि के लोगों को अत्यंत लाभ मिलेगा। सर्वप्रथम लाभ मिलेगा मेष राशि वाले व्यक्तियों को। षटतिला एकादशी पर बन रहे ध्रुव और व्याघात योग से मेष राशि के लोगों के जीवन में खुशियों का आगमन होगा।
कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलेगा। इसके अतिरिक्त लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नौकरी को लेकर शुभ सूचना मिलेगी। वैवाहिक जीवन में मतभेद दूर होंगे, रिश्ते शक्तिशाली होंगे। इसके अतिरिक्त कर्क राशि के लोगों की भी किस्मत चमकने वाली है। नौकरी मिलने में हो रहा विलंब समाप्त होगा, जिससे आपका मन खुशियों से भर जाएगा। साथ ही प्रेम की समस्या भी दूर होगी, रिश्तों में मिठास आएगी। किसी भी चीज में पैसा लगाने से लाभ मिलेगा। तथा षटतिला एकादशी के दिन धनु राशि के लोगों पर भी शुभ प्रभाव पड़ेगा। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। साथी से हो रही वाद विवाद की समस्या दूर होगी। साथ ही रिश्ते मजबूत होंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप सुख समृद्धि में वृद्धि पाना चाहते हैं तो षटतिला एकादशी के दिन तुलसी दल पर श्री हरि लिखकर भगवान नारायण को चढ़ाएं। इसके साथ जीवन में शांति प्राप्ति के लिए भगवान से कामना करें। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से इस दिन इस उपाय को करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं तथा शुभ फल प्रदान करते हैं। यदि आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो षटतिला एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी को एकादशी श्रीफल चढ़ाएं। मान्यता है कि इस टोटके को करने से धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और धन लाभ के योग बनते हैं। आशा करता हूं यह षटतिला एकादशी व्रत विषयक विवेचन आप सभी के लिए लाभप्रद होगा। ऐसे ही धर्म एवं आध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल विवेक चिंतन से। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।